महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे राज्य पर बढ़ते हुए कर्ज के बोझ की। राज्य सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, जिसके चलते इस साल के अंत में राज्य पर 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने की आशंका जताई गई है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि कैसे सरकार पुराने कर्ज का भुगतान करने के लिए नए कर्ज ले रही है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई के चर्चित अटल सेतु की, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें कैसे वर्ल्ड क्लास रोड के नाम पर पैच लगाए जा रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। इस ब्रिज को पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से शुरू किया गया था और लगभग 18,000 करोड़ रुपए इसकी लागत में लगी हुई है। इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने पर उनके इस्तीफे की चर्चा पर क्या कहा है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र पर बढ़ते कर्ज की। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। अनुमान है कि इस साल के आखिर तक राज्य का कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। यह आंकड़ा किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद गंभीर स्थिति का माना जाता है। सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक नाना पटोले ने कहा है कि सरकार दिन प्रतिदिन नया कर्ज तो ले रही है, लेकिन वो पैसा आखिरकार कहां जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। ठेकेदारों को उनके काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं, सड़क और अन्य विकास कार्य अधर में अटके हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि इतना बड़ा कर्ज आखिरकार खर्च कहां हो रहा है। जून 2025 के अंत तक महाराष्ट्र पर कुल कर्ज 8,55,397 करोड़ रुपए था। वित्त विभाग के अनुमान के मुताबिक दिसंबर 2025 तक ये कर्ज 9,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कर्ज लेने की रफ्तार इतनी है कि सरकार का बड़ा हिस्सा तो सिर्फ पुराने कर्ज और ब्याज चुकाने में ही निकल जाता है। अप्रैल में सरकार ने 34,579 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन उनमें से 21,956 करोड़ रुपए पुराने कर्ज चुकाने में खर्च हो गए। मई में सरकार ने 19,173 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था, लेकिन इसमें 19,254 करोड़ रुपए जो है वो पुराने कर्ज चुकाने में चले गए। जून में भी यही हाल रहा। सरकार ने 22,725 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और 12,262 करोड़ रुपए फिर से पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च कर दिए। यानी साफ है कि सरकार नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज चुका रही है और विकास कार्यों के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 2025-26 के लिए कुल 1,86,000 करोड़ रुपए तक का लोन लेने की अनुमति दी है। इनमें से पहले 9 महीनों में राज्य 99,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है। इसमें से 10,000 करोड़ रुपए नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए जाएंगे। मौजूदा हालातों में राज्य का कुल कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का करीब 18% हो चुका है, जबकि कानूनन राज्य को अधिकतम 21% तक का कर्ज लेने की छूट है। सरकार खुले बाजार से 7 से 7.25% के हिसाब से कर्ज ले रही है। इसी वजह से इस साल सरकार को सिर्फ ब्याज के तौर पर 64,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला है। ठाकरे ने कहा है कि राज्य पर कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार ने कोई बड़ी नई परियोजनाओं की शुरुआत नहीं की है। जब नए प्रोजेक्ट ही नहीं है तो सवाल उठाना स्वाभाविक है कि पैसा आखिर कहां जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर सरकार सिर्फ ठेकेदारों के फायदों के लिए कर्ज ले रही है और उसके जरिए पुल, सड़कों और बांध बनवा रही है, तो इसे असली विकास नहीं कहा जा सकता है। विकास तब होता है जब जनता को इसका सीधा लाभ मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इसी तरह से नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज और ब्याज चुकाती रहेगी? क्या जनता के लिए नई परियोजनाओं और विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने की बजाय पूरा फोकस केवल उधारी चुकाने पर ही रहेगा? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में राज्य की वित्तीय हालत और बिगड़ जाएगी। सरकार को चाहिए कि कर्ज कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए, वरना आने वाले सालों में ये बोझ राज्य की जनता पर और भी भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं अटल सेतु की।
नई मुंबई और मुंबई के बीच बने 21 किलोमीटर के अटल सेतु को दुनिया का 12वां सबसे बड़ा ब्रिज कहा जाता है। इस वर्ल्ड क्लास ब्रिज को बनाने में लगभग 18,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, लेकिन इस ब्रिज का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ब्रिज पर बड़े बड़े पैच लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वर्ल्ड क्लास ब्रिज ऐसा होता है। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि कैसे इस ब्रिज पर बड़े बड़े पैच लगाए गए हैं और पैच भी इस तरह से लगाए गए हैं कि मानो लेवल करना कॉन्ट्रैक्टर भूल गया हो। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो MMRDA हरकत में आई और उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। MMRDA ने बताया कि नई मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर 3 जगहों पर, जो कि किलोमीटर 11, 15 और 16 के पास है, हल्का नुकसान देखा गया है। प्राधिकरण ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू किया, जिसमें पैचवर्क करने के बजाय लंबे हिस्सों पर बिटुमेन से दोबारा बिछाया गया और बरसात के मौसम में सड़क को सुरक्षित रखने के लिए मैस्टिक एसाल्ट का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मानसून खत्म होगा और हॉट मिक्स प्लांट दोबारा चालू होंगे, तब स्थायी मरम्मत का काम किया जाएगा। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली डेंस बिटुमन्स, मेटकैम और एसाल्ट कंक्रीट की परतें बिछाई जाएगी, जो तय मानकों के अनुसार है। अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर की है, जिसमें 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर बना हुआ है। ये पुल 2024 में खोला गया था और दक्षिण मुंबई के सिवरी से नई मुंबई के नावा शेवा को ये जोड़ता है। इस पुल को बनने से दोनों जगहों का समय सीमा 15 से 20 मिनट का रह गया। करीब 18,000 करोड़ रुपए का ये पुल बना हुआ है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसे रखा गया है। अब बात करते हैं शरद पवार की। 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उन्होंने कहा है कि 75 की उम्र में के बाद जब मैं नहीं रुका तो मोदी को रुकने के लिए मैं कैसे कह सकता हूं। मैं खुद 85 साल का हूं और राजनीति में अभी भी सक्रिय हूं। ऐसे में मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि मैं किसी भी नेता को ये कहूं कि वो 75 साल की उम्र के बाद राजनीति छोड़ दे। शरद पवार ने आगे कहा कि मेरे 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शुभकामनाएं देने आए थे। राजनीति में संस्कृति और सभ्यता दिखाई दी जानी चाहिए। जब मैं 75 साल की उम्र के बाद भी राजनीति में सक्रिय हूं तो मोदी को रुकने में मैं कैसे कह सकता हूं। दरअसल पत्रकारों ने पवार से सवाल किया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह सार्वजनिक जीवन से इसलिए हट जाना चाहिए क्योंकि वो अब 75 साल के हो गए हैं। इसके जवाब में पवार ने कहा कि मैं कहाँ रुका हूँ, 85 साल का हूं और मुझे टिप्पणी करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 75 साल के हुए हैं। विपक्ष ने उन्हें बधाई देते हुए उन पर तंज भी कसा है और कहा है कि उन्हें अब मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाना चाहिए, लेकिन शरद पवार ने इसके उलट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं नहीं रुका तो मैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुकने के बारे में कह सकता हूं। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।